आज भी गंदी पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये नहीं पता। दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन साहब जो मौजूदा मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो मानो मौन साधे हुए हैं। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के इलाके। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डंके की चोट पर ये कह रहा है, दिल्ली में बढ़ा पॉल्यूशन और यूपी में बढ़ी टेंशन। देश की राजधानी दिल्ली में ना तो पानी साफ है और ना ही दिल्लीवासी सांस ले सकते हैं, लेकिन नेताओं को गरीब जनता से क्या ही मतलब है। चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं और 5 तस्वीरों से आपको खबरदार करते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ पर किस तरीके से यमुना नदी का जल जहरीला हो गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि जहरीले पानी से यमुना में झाग ही झाग आपको नजर आ रही होगी, जो कि सियासतदानों से चीख चीख कर सवाल करता है कि तीसरी तस्वीर आप देखिए, सारी हदें ही पार हो गई हैं। पानी के साथ साथ हवा में भी जहर घुल गया है। चौथी तस्वीर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। अब 5वीं तस्वीर में आप देखिए, सांसों पर संकट नजर आ रहा है। सांसों पर संकट है तो फिर समस्या भी विकट है, लेकिन इस विकट समस्या का इलाज क्या है ये तो जिम्मेदार ही बता सकते हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में किस तरह की स्थिति है। हालांकि अब ये जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी खतरनाक हो रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर काफी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे तमाम जो जिले हैं वो इस वक्त पॉल्यूशन की चपेट में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐसे वातावरण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में जो है इजाफा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की और अभी संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आतिशी के आरोपों को गलत ठहराया है। दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस विषय पर चिंता जताई है। उन्होंने चिंता जताते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्दियां आ रही हैं और वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में खराब अवस्था में, इस वक्त खराब श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता है। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो चुका है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए समितियां बनाई गई हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर यमुना में जहर की है और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे दमघोटू हवा का कहर लगातार लोगों पर हावी है। बहरहाल हिंदुस्तान में हर मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन साहब सांसों पर सियासत हो ये तो लाजमी नहीं है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि आखिर सांसों पर सियासत क्यों हो रही है? बढ़ते पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार की नींद कब खुलेगी? यमुना में गंदगी का अंबार लगातार है और इसका जिम्मेदार कौन है? ये तमाम बड़े जो है सवाल हैं। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन से आम जनता को कितनी समस्याएं हो रही हैं, ये जानने के लिए देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मैं अभी दिल्ली सोनिया विहार पुस्ता मार्ग पे हूँ और ये टोनिका सिटी क्षेत्र है। यहाँ गाजियाबाद के लोनी में टोनिका सिटी जो है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है और यहाँ बगल में जो है रेजिडेंशियल और दोनों ही यूपी सीडा द्वारा बसाए गए हैं, जो कि यहाँ पे पूरे दिन में ये हाल है कि यहाँ की पेड़ पत्तियों के जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो हरी की बजाय सफेद और हो चुकी हैं, क्योंकि उनपे इतनी धूल जम चुकी है
पॉल्यूशन के कारण। और जो है उनका रंग तक दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ, क्योंकि पूरे दिन जो है पॉल्यूशन की यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन रहता है। पूरे दिन यहाँ धूल उड़ती है और अभी सुबह 7:30 बजे ये हाल है कि यहाँ जो है सांस लेने में अभी भी दिक्कत आ रही है। तो दिन का क्या हाल रहेगा, क्योंकि पूरे दिन जो यहाँ लोग गुजरते हैं, जो भी रहते हैं, उनको सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। परंतु जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। न कभी सड़कों पे जल छिड़काव, न कोई अन्य व्यवस्था पॉल्यूशन को रोकथाम के लिए की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी प्रदेश में गाजियाबाद का दूसरे नंबर पे जो स्थान है पॉल्यूशन के में, वो अभी आ रहा है। और ऐसे संबंधित अधिकारी लापरवाह अधिकारियों के दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन जो है वो रिलॉन्च किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरटीओ पे है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रेड लाइट हुई है। हम कोशिश भी करेंगे कि लोगों से बात की जाए और उनसे जाना जाए आखिर वो किस तरीके से देखते हैं। सर, मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, किस तरीके से देखते हैं? लग रहा है इफेक्टिव होगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल आपने होगा। बंद की हुई है? नहीं, बंद नहीं करी अभी, ये तो कम सेकंड की इसलिए नहीं बंद करी। वैसे करनी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, उससे फर्क पड़ेगा। सर, क्या लगता है पॉल्यूशन कम होगा अगर जिस तरीके से मुहिम चला जाए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। असर पड़ेगा पॉल्यूशन? जी जी बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन कंट्रोल? ये इम्पैक्टफुल होगी, इसलिए ही जो अब नई गाड़ी आ रही है उनमें ऑटो ऑफ का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप रेड लाइट पर रुकोगे गाड़ी ऑफ हो जाती है अपने आप ही, फिर क्लच दबाने पे दोबारा स्टार्ट होगी। तो ये तो कंपनी भी चाह रही है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मानते हैं इस चीज़ को कि अगर इस तरीके से मुहिम जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टफुल जो है वो पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हो सकती है। और लोग जो है वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने जब बात करी तो लोगों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लागू होगी। फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाएं इस वक्त आईटीओ की, तो लगातार वो जो धुंध है वो साफ तौर पर मौसम में देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ग्रैब 2 जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर महिला जो है वो रेड लाइट पर रुकी हुई है। मैम, आपने अपनी गाड़ी बंद कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। मैम, एक मुहिम है जो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लगता है ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन से लड़ने के लिए? हाँ, थोड़ी बहुत तो होगी इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। अच्छा, लोगों को इसमें करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर सर, एक मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लग रहा है ये इम्पैक्टफुल होगी? इम्पैक्टफुल होगी, लेकिन आपकी गाड़ी तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इतना ज़्यादा कि आने वाले टाइम में अगर लोग बाग जैसे सांस लेने के, अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ना आज के टाइम के जो लोग हैं वो कम से कम 70 या 80 तक की एज में जी पा रहे हैं। पॉल्यूशन, आप लोग ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। आजकल पेड़ पौधे लोग बाग नर्सरी में इतने महंगे बेच रहे हैं कि जो कि लोग बाग घर में ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं लगा सकते। सड़कों पे इतने ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं हैं जितने ज़्यादा पोल्यूशन है। तो फिर पोल्यूशन से हम कैसे लड़ पाएंगे? और अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ संवाददाता जो हैं वो लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नोएडा से रुक करते हैं, वहाँ महेंद्र हमारे साथ, महेंद्र माही लाइव जुड़ रहे हैं, और अकरम खान हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़ेंगे, संतोष हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महेंद्र माही, आपका रुख करते हुए, चूंकि नोएडा इस वक्त भारी पॉल्यूशन की चपेट में वो भी आ रहा है, और इस वक्त दिल्ली एनसीआर तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है ही, लेकिन नोएडा भी अब और भी ज्यादा खराब श्रेणी में वहाँ की भी वायु गुणवत्ता पहुंच रही है। फिलहाल इस प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह से अभी इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखो, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा है नोएडा, तमाम बॉर्डर्स नोएडा से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे में नोएडा में एयर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ 300 के पार पहुंच गया। वही ग्रैब 2 की भी जो तमाम पाबंदियां वो लागू कर दी गई है। मगर देखिए, हकीकत में यह जो अधिकारी है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है, तमाम नोएडा पे अधिकारी के जो जेईओएसटी है, वो अपने दफ्तर से बाहर निकलने को राजी नहीं है। सुबह आप सड़कों की हालत देखेंगे तो यहाँ सड़कों पर केवल आपको धूल मिट्टी उड़ती नजर आएगी, जो
वाटर स्प्रिंकल है, यानी कि जो पानी का छिड़काव करते हैं वो पूरे नोएडा में अगर बात करें तो 10 से 5 की संख्या में वो सड़कों पे पानी का छिड़काव करते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन का असर होता है वो सुबह के वक्त होता है, जब वो स्कूली बच्चे जब अपने स्कूल जाते हैं, जो लोग होते हैं अपने दफ्तर जाते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का जो अटैक होता है वो लोग झेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनको और काम काज करने की जरूरत है, क्योंकि गिरफ्तार लागू हो चुका है। गिरफ्तार में साफ तौर पर क्या रखा है कि जितनी भी डीजल की जनरेटर है, जितनी भी डीजल के बड़े वाहन है, उनको दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। मगर उसके बावजूद भी सड़कों पर आप देखेंगे तो डीजल के जो बड़े वाहन है वो घूमते नजर आएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब पाबंदियां है तो उसके निपटाने के लिए भी कोई अधिकारी सड़कों पर होना चाहिए। हमने देखा किस तरीके से यमुना घाट, जो कि नोएडा और दिल्ली को दोनों को कनेक्ट करती है, और कुछ दिन बाद जो छठी बहती है उसी घाट में उसी जहरीले झाग वाले पानी में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं वह भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता नजर आएगा। हर साल ये कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन है वो कम कर दिया जाएगा, मगर सरकारें एक दूसरे पे बहुत ज्यादा आरोप लगाती है। दिल्ली सरकार साफ तौर पे या तो हरियाणा सरकार पर ब्लेम डालेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पर ब्लेम डालेगी। पहले पंजाब सरकार पर ही ब्लेम डालती थी जब वहाँ बीजेपी या कांग्रेस की सरकार थी, मगर वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वहाँ आम आदमी ठीक है पार्टी महेंद्र, उसका बने आरोप रहिए नहीं आप लगाएगी। हमारे साथ, आपका रुख करूंगी। और अकरम हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। अकरम, देखिए दिवाली अभी दूर है थोड़ा, लेकिन दिवाली से पहले ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस वक्त लोगों को सांस लेने में दिक्कत, वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में, और ये हर साल देखा जाता है। उसके बाद भी इस पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं, कोई संतोषजनक प्लान नहीं किया जाता कि ताकि नेक्स्ट ईयर जब ये समय आए तो इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो। देखिए, अगर जिस तरह की बात की जाए ग्रेटर नोएडा, चूंकि यहाँ पर परी चौक पे 0 पॉइंट और यहाँ तमाम हाईवे जो है वो ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर आकर टच करते हैं। ऐसे में तमाम शहरों से लोग आते हैं, गाड़ियां बड़ी संख्या में आती हैं, तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ग्रेव 1 सिस्टम लागू किया गया था दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसका पालन नहीं होने पर लगातार प्रदूषण का स्तर जो था वो बढ़ता जा रहा था। और अगर आज की बात करें तो ये प्रदूषण 288 से ऊपर ग्रेटर नोएडा में पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंतित है और बेहद खराब श्रेणी में भी आता है। अगर बात करें तो हम दर्शकों को बता दें कि 200 तक का जो AQI इंडेक्स है वो सामान्य माना जाता है, लेकिन जैसे ही 200 से ऊपर ये पहुंचेगा तो वो खराब अति गंभीर श्रेणी में पहुंचने लगता है। लेकिन कार्रवाई की बात करें तो जैसे ग्रेव 1 लागू हुआ था उसके बाद सड़कों पर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ग्रेव 1 का पालन नहीं हो रहा है। लगातार जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी वहां पर जो नियम बनाए गए थे उसका पालन नहीं हो रहा था। तो इसको लेकर ग्रेटर नोएडा में जो प्रदूषण विभाग है उसकी टीम ने कुछ टीम बनी थी जिन्होंने लगातार साइट्स का निरीक्षण किया और छापेमारी की। तो आपको बता दें कि 13 ऐसी साइट्स थी जिनमें CHC बादलपुर, जो कि सरकारी अस्पताल का एक सेंटर है, वो भी शामिल है, और समेत 13 ऐसी जगह पाई गई जहां पर मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। ग्रेव 1 के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो इसको लेकर प्रदूषण विभाग ने जो CHC बादलपुर है उस पर सबसे कम 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। इसके अलावा स्कूल है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और 1,35,000 तक का जुर्माना उन पर किया गया है। टोटल मिलाकर 7,15,000 का जुर्माना पॉल्यूशन विभाग ने ग्रेटर नोएडा में अलग अलग जगह पर किया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से हर साल का ये जो दीपावली के आसपास सरकारों का, चाहे वो पूरे एनसीआर में प्रदूषण को लेके जो रोना रहता है कि वो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं कि ये यूपी की वजह से है या हरियाणा की वजह से है या पराली जलाने की वजह से है। परंतु अगर जो अधिकारियों की अगर हम लापरवाही की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी सतर्कता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी रोडों पे जो है लगातार दिन भर धूल उड़ती हुई नजर देखी जा रही है। और साथ ही कहीं ना कहीं पे कूड़ा कचरा जलाने के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफाई करते हैं और जो अपना कूड़ा वेस्टेज है वो जलाकर जो है कर देते हैं। तो ऐसे में प्रदूषण का लेवल और लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र है, और लोनी में अभी 314 के पार हो गया है। तो वैसे पूरी रेड लाइन जो उसका इंडेक्स है तो पूरी रेड लाइन दिखा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में अभी है, और ये जो है अधिकारियों की इसको बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि सरकार हमेशा कदम उठाने का प्रयास करती है। जो ग्राउंड पे जो है अधिकारियों को ही आमली जामा पहनाना होता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही कही जाएगी। जी
बिल्कुल। और अकरम, अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर एक बार जरा जो अपडेट है वो जरा दर्शकों को बताएं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कितने तक पहुंचा है? और जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, लेकिन अब इतने से काम नहीं चलने वाला। ऐसे में जो सियासतदान है, जो इस पर सियासत कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि लोगों की सांसों पर अब ये बना रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ठोस कदम उठाने की जरूरत है और इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो 0 से लेकर 50 तक सही माना जाता है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी 200 तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो कंट्रोल में माना जाता है। लेकिन जैसे ही 200 से ऊपर कूदेगा, 201 से लेकर 300 तक पहुंचेगा, तो वो कैटेगरी थोड़ी सी गुणवत्ता खराब में आ जाती है, गंभीर श्रेणी में आ जाती है। लेकिन जैसे ये 300 से 400 पूछेगा तो बेहद क्वालिटी खराब इंडेक्स में आती है। लेकिन जैसे ही 400 से ऊपर पहुंचेगा तो ये बेहद चिंताजनक हो जाती है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, जिसको लेकर जो अलग अलग नियम है वो बनाए गए हैं। चूंकि ये 300 से ऊपर दिल्ली एनसीआर में कूद रहा है, पहुंच रहा है, तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसको लेकर अब जो ग्रेड 2 है वो लागू किया है। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा में आप देख सकते हैं, अलग अलग जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है वो हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स बड़े निर्माण पर किया जा रहा है। इसी को देखते हुए जो क्रेडाई संस्था थी बिल्डरों की, उन्होंने भी बिल्डरों से अपील की थी कि जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर ग्रीन नेट लगाएं, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करें, साथ के साथ लगातार छिड़काव करते रहें ताकि जो धूल में कण जा रहे हैं उसको रोका जा सके। लेकिन ग्रेटर नोएडा में लगातार ग्रेड 1 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो 13 अलग अलग संस्थाएं हैं, जिनमें सीएससी भी है और अलग बिल्डर की संस्थाएं, स्कूल भी हैं, उन पर जुर्माना लगाया गया है। और इसके साथ ही जो पॉल्यूशन विभाग है उसका कहना है कि लगातार जो इलाके हैं अब वहां पर क्योंकि नियम सख्ताई से पालन हो सके इसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग टीम बनी हुई है। अभी फिलहाल जो कल उन्होंने ये कार्रवाई की है उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं हड़कंप है और लगातार जुर्माने की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही जो ग्रेटर नोएडा में ग्रीनरी एरिया है वहां पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है, पानी से पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा। और देखिए, ग्रेटर नोएडा अपने आप में ग्रीनरी की वजह से जाना जा रहा है और अगर ग्रीनरी होते हुए इतने खराब स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर इतने ग्रीनरी एरिया नहीं है वहां पर इस प्रदूषण ने कितना लोगों को हानिकारक स्थिति में पहुंचाया हुआ है। और ठीक है अकरम, बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र, देखिए अभी किस तरह से वायु गुणवत्ता खराब है, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में सियासतदानों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो पड़ोसी राज्यों पर वो ठीकरा फोड़ रही हैं। दिल्ली में जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न है, अगर हम यमुना की बात करते हैं, अभी छठ महापर्व नजदीक है, ऐसे में घाटों पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। यमुना जो कि इस वक्त इतना ज्यादा दूषित हो चुकी है, यमुना का पानी, वहां पर लोग कैसे पूजा पाठ कर पाएंगे, कैसे छठ महापर्व अपना मनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल पाने के लिए कोई सॉलिड प्लान किसी भी अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई अभी अमल में नहीं लाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एयर पॉल्यूशन के साथ साथ जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो छठ महापर्व होता है, ये आस्था का महापर्व होता है, ये साफ सफाई का महापर्व होता है। ऐसे में जो छठ का जो व्रत रखती है वो काफी साफ सफाई का विशेष ध्यान देती है, मगर उनकी परंपरा के मुताबिक ये भी होता है कि यमुना में उनको डुबकी लगानी होती है और वहां पूजा करनी होती है। तो जिस तरीके से हमने तस्वीर देखी, खासकर यमुना बैराज की तस्वीर, जहाँ जो सफेद झाग जिससे पूरी यमुना ढक चुकी है और बताया जा रहा है कि लगातार जो यमुना नदी में जो दिल्ली के तमाम बड़ी फैक्ट्री है, केमिकल की जो बड़ी फैक्ट्री है, उनका जो पानी होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, सीधा यमुना में डायरेक्ट डाला जाता है। तो ऐसे में यमुना मैली हो चुकी है और लगातार ये तस्वीर इस साल के लिए हर साल आप देखते आते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कहा था कि 2024-25 के में जब छठ पूजा होगी तो मैं यमुना में खुद डुबकी लगाऊंगा। ऐसा लगता है अगर यमुना में केजरीवाल डुबकी लगाएंगे तो वापस वो बीमार होके जाएंगे और किसी वीआईपी हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाएंगे। मगर बिल्कुल तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई चाहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए महेंद्र, अकरम और संतोष, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें हर साल सामने आती हैं और दिल्ली की सरकार की तरफ से
पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन जो स्थिति अभी दिल्ली में है पॉल्यूशन को लेकर, लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में रहने जो लोग रह रहे हैं उनका दम घुट रहा है। अब सवाल ये कि आखिर इस पर सॉलिड प्लान कुछ क्यों नहीं बनाया जाता इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका जिम्मेदार जो है जिम्मेदारान लोगों को देना होगा, जो सियासत